देखिएगा, आज हम शेयर समझ रहे हैं फॉर कैश इशू हुआ है। आपकी कंपनी जब कैश में शेयर इशू करती है तब हमारे पास दो अलग अलग स्थितियां आती है। या तो आप पैसा पूरा एक साथ रिसीव करोगे या आप उसे इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं। बात करते हैं हम जब पूरा एक साथ रिसीव हो रहा है, लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है, इसका मतलब जब अंश की संपूर्ण राशि आवेदन के साथ, अंश की संपूर्ण राशि आवेदन के साथ, आवेदन मतलब जब हमने प्रोसेस समझा था शेयर इशू करने का, उस टाइम हमने देखा था कि हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, उसके बाद आप अलॉटमेंट करते हो आवेदन के साथ प्राप्त की जाए। जब आप सारा पैसा एक साथ में एप्लीकेशन के साथ संपूर्ण पैसा एक साथ रिसीव कर लिया है, उस टाइम आपको अलग एंट्री करनी होगी। और यदि आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हो, जनरली हमारे पास इंस्टॉलमेंट कुछ इस प्रकार से होती है। पहली इंस्टॉलमेंट आप एप्लीकेशन के साथ रिसीव करोगे, दूसरा आप अलॉटमेंट करोगे, फिर आप कॉल रिसीव करोगे। कॉल आपके पास कितनी भी हो सकती है, चाहे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल आगे बढ़ती रहेगी। हमारे पास कुछ नियम है। यदि आपने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव किया है तब हमें क्या एंट्रियां करनी है, और यदि आपने सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव किया है तब क्या एंट्री करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव ना करके लमसम रिसीव करते तब हमें कौन कौन सी एंट्रियां करनी है। जनरल एंट्री में फर्स्ट एंट्री होती है आवेदन पत्र प्राप्त करने पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे आपको एंट्री करनी है। देखिएगा यहाँ पे एंट्रियां फिक्स है, हमेशा याद रखना। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे कंपनी का कोई सा भी सवाल क्यों ना हो, फर्स्ट एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री होती है एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारा एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट आप एप्लीकेशन ट्रांसफर करोगे तो आपकी सेकेंड एंट्री होगी आवेदन राशि, आवेदन की राशि हस्तांतरित करने पर, हस्तांतरित करने पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर करोगे उस टाइम आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका एप्लीकेशन अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपकी कंपनी जब एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा रिसीव कर लेती है तो महज आपको दो एंट्रियां करनी है। पहली एंट्री होती है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सेकेंड एंट्री करनी है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब आपने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव कर लिया है तो केवल दो ही एंट्री करनी है। एनी डाउट? ये दोनों एंट्री हो रही है आपकी एट पार। कंपनी यहाँ पे एड प्रीमियम भी इशू कर सकती है। यदि एड प्रीमियम इशू किया है तो केवल एक एडिशनल अकाउंट ओपन होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, को कैसे एडजस्ट करना हम आगे वाले पॉइंट में समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि आपने एप्लीकेशन के साथ यदि पैसा रिसीव किया है तो आप दो एंट्रियां करोगे। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड सेकेंड एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एनी डाउट? ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब आपकी कंपनी इंस्टॉलमेंट में रिसीव करती है, हमारा पॉइंट आता है जब अंशों का निर्गमन किस्तों में किया गया हो, या अंशों की राशि, यूं लिख सकते हैं कि जब अंश की राशि, लिखते हैं जब जब अंश की राशि किस्तों में प्राप्त की गई हो। जब आपने किस्तों में प्राप्त की है, यहाँ पे किस्त कौन कौन सी होगी? तो पहली इंस्टॉलमेंट आती है। अब यहाँ पे आपको एंट्रियां याद रखनी है।
देखिएगा आपके इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेन मतलब यहाँ से आगे वाले सारे सवाल इसी फॉर्मेट में आपको नजर आएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत ही विशेष रूप से ध्यान समझना है। फर्स्ट एंट्री होती है आवेदन प्राप्त करने पर। सबसे पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करोगे, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखिएगा आपको ये जैसे हम समझा रहे हैं बड़े ही ध्यान से समझना है, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना है। सेकेंड एंट्री होगी आपकी आवेदन की राशि, आवेदन की राशि हस्तांतरित करने पर। जैसे आप एप्लीकेशन को ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने के लिए हमारी एंट्री आती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको ट्रांसफर करना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारे पास में, अब आपका अलॉटमेंट ड्यू होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे टोटली 4 इंस्टॉलमेंट रहती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे कॉल्स बढ़ती रहती है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन रिसीव करना है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करना है। हम लिखते हैं आवंटन दे होने पर अलॉटमेंट ड्यू करना है। एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू करने पर। नेक्स्ट अलॉटमेंट रिसीव करोगे, ड्यू के बाद में आता है आपका रिसीव करना होगा। आवंटन की राशि प्राप्त करने पर, अलॉटमेंट ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट रिसीव होता है, रिसीव करोगे तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखिएगा अभी हमने 4 एंट्रियां समझी है। पहली एंट्री स्टार्ट में एप्लीकेशन रिसीव होगा, एप्लीकेशन रिसीव हो गई, उस टाइम आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये आपका एंट्री होती है जब आपने एप्लीकेशन रिसीव करी है, उसके बाद आप उसे ड्यू करोगे, ट्रांसफर करोगे। जब हम ट्रांसफर करेंगे तब हमारी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए ये एंट्रियां फिक्स है, ये एंट्रियां फिक्स है, आपको याद करनी है, समझनी है। नेक्स्ट बात करता है अलॉटमेंट ड्यू होगा। एप्लीकेशन रिसीव होती है, फिर ट्रांसफर होती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है। आपका अलॉटमेंट ड्यू होगा, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद आपको अलॉटमेंट रिसीव करना है। जैसे आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आपको प्रोसेस याद रखना है, सबसे पहले आपको प्रोसेस याद रखना है। आपका प्रोसेस होगा एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट कॉल, प्रथम मांग देय होने पर आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करना होगा। फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, टाइम एंट्री करोगे बैंक इक्विटी शेयर, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये आपका फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है। अब आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, हमें फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। फर्स्ट कॉल रिसीव के लिए एंट्री करेंगे प्रथम मांग प्राप्त करने पर
जैसे ही आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, एंट्री करोगे हमारे सामने बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी प्रकार से हमको सेकंड कॉल लेना है। फर्स्ट कॉल के बाद अब हम सेकंड कॉल लेंगे, लिखते हैं हम द्वितीय मांग, द्वितीय मांग देय होने पर। ऐसे सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे लंबा सा हमको ड्यू और रिसीव करना है। हम यहाँ एंट्री करेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और लास्ट एंट्री जनरली हम यहाँ पे समझते हैं द्वितीय मांग प्राप्त करने पर। जैसे ही आप रिसीव करोगे एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब आप समझना इसको थोड़ा सा, टोटली हमने 8 एंट्रियां करी हैं। वैसे ये एंट्रियां बढ़ सकती है, जैसे जैसे आपकी कॉल बढ़ेगी एंट्रियां बढ़ सकती है, बट जनरली आपको 8 एंट्रियां नजर आएगी। हो सकता है कम भी हो जाए, जरूरी नहीं बढ़े, कम भी हो सकती है। यदि आपको सेकंड कॉल नहीं पूछा है तो कम हो सकती है। ओवरऑल हमारे पास में स्टार्ट में एप्लीकेशन रिसीव करनी है आपको। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रिसीव करना है। थोड़ा सा वापस इसको रिवाइज करते हैं, क्विक रिवाइज करके देखते हैं। पहला काम, आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, फिर आप उसका रिसीव के बाद, ये आपका एप्लीकेशन रिसीव था, उसके बाद आप उसे ट्रांसफर करोगे, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा। मतलब एप्लीकेशन रिसीव करो, फिर ट्रांसफर करो, फिर आपका अलॉटमेंट ड्यू करो, रिसीव करो, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फिर रिसीव करो, सेकंड कॉल ड्यू करो और रिसीव करो। जनरली ये आपकी एंट्रियां होती है। एनी डाउट इन एंट्रियों में? कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट समझते हैं जिनको हम नोट के तौर पे लिखते हैं। नोट, पहला नोट, आपके पास आपने 2 अलग अलग प्रकार की एंट्रियां देखी हैं। एक एंट्री में आपने बैंक नजर आया होगा और एक एंट्री में आपको कैपिटल नजर आया होगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। आप देखिएगा कुछ एंट्रियों में आपको बैंक नजर आ रही है, जैसे इस एंट्री में आपको बैंक नजर आ रहा है, आपके इस एंट्री में बैंक आ रही है। जैसे आपके इस एंट्री में बैंक आ रहा है, वापस आप देख पा रहे हो आपको इस एंट्री में बैंक नजर आ रहा है, आपको इस एंट्री में बैंक नजर आ रहा है। तो जहां जहां आपको बैंक नजर आ रहा है उन एंट्रियों को हम बोलते हैं रिसीव एंट्री, उन एंट्रियों को कहते हैं रिसीव एंट्री। देखिए मैं आपको ये चीज इसीलिए पहले क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आगे जब हम समझेंगे तो हमें इस प्रकार के नाम लेने होंगे। जैसे ही हमने कहा रिसीव एंट्री, इसका मतलब होगा कि आपकी एंट्री बैंक के साथ में हो रही है। जो एंट्री कैपिटल से हो रही है उसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। जैसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखोगे आपकी कुछ एंट्रियां कैपिटल से हो रही है। जैसे ये देखिए आपकी कैपिटल है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये आपकी कैपिटल से एंट्री हो रही है। ऐसा कैसा आपकी ये एंट्री कैपिटल से हो रही है, वापस ये एंट्री कैपिटल से हो रही है, तो ये एंट्री कैपिटल से हो रही है। तो इन्हें बोलते हैं रिसीव एंट्री के बाद ड्यू एंट्री। तो हमारे पास एंट्रियां टोटल 8 है, जिसमें से जनरली 4 एंट्रियां आपकी रिसीव है और 4 एंट्रियां आपकी ड्यू है। जनरली आपके पास 4 एंट्री ड्यू रहती है, 4 एंट्री आपकी रिसीव होती है। हमने यहाँ पे लिख दिया 4 आपकी रिसीव है, 4 आपकी
ड्यू है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे एक पॉइंट आएगा आपका, यदि अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया गया हो, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ हो, तो याद रखना, यदि आपकी कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इशू किया है तो उस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, मैं यहां लिख देता हूं, याद रखना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ड्यू एंट्री के साथ, इस पॉइंट को याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट किया जाएगा। ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट किया जाएगा। एक सिंपल सा थॉट है कि यदि आपका प्रीमियम, कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इशू किया है, यदि कंपनी ने शेयर प्रीमियम पर इशू किया है, ध्यान रखना इस बात का, कंपनी ने अपना शेयर प्रीमियम पर इशू किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू एंट्री के साथ में, ड्यू एंट्री के साथ क्रेडिट करना है। अब आपको ये तो क्लियर है ना, ड्यू एंट्री क्या होती है? जहां आपकी एंट्री में कैपिटल आया है, जैसे हमने इन एंट्रियों में देखा था, टोटली हमारे पास 4 एंट्रियां ड्यू है, 4 एंट्रियां रिसीव है, तो जो ड्यू एंट्री है उनके साथ आपको क्रेडिट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी से रिलेटेड, प्रीमियम से रिलेटेड एक पॉइंट और आता है, हम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखा जाएगा, प्रीमियम किसी भी मांग के साथ आ सकता है, किसी भी मांग के साथ में आ सकता है। मांग का मतलब होगा कोई सी भी कॉल के साथ में आपका प्रीमियम आ सकता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, कहीं पर भी आपका कॉल, ये प्रीमियम आ सकता है। थर्ड पॉइंट आता है, यदि प्रश्न में प्रीमियम स्पष्ट नहीं दिया गया हो कि वह कौन सी मांग के साथ है, अतः उसे आवंटन यानी अलॉटमेंट के साथ लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको सवाल में ये क्लियर नहीं है कि आपका प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ में है, उस कंडीशन में आप प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे। तो ये कुछ एंट्रियां थी हमारे पास में। अब हम उससे रिलेटेड कोई प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम एक सवाल ट्राई करते हैं। आपकी बुक का ही सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, हम इस एनसीईआरटी के सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, उस सवाल को हम आपको समझाते हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, ये जो चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। हम इस सवाल को थोड़ा सा समझ रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से सवाल को देख पा रहे होंगे, सवाल को हम थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से समझना इस सवाल को। आपको प्रश्न में लिखा है, एक्स लिमिटेड का पंजीकरण 10 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ। देखिएगा, आपको जो ये सवाल में लिखा हुआ है 10 लाख रुपए, ये आपका ऑथराइज, ये जो है वो आपकी ऑथराइज कैपिटल है। हम यहाँ पे देखते हैं, आपको सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, ऑथराइज कैपिटल है आपके पास 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए है, जो आपके 10 रुपए वाले
1 लाख समता अंश में विभाजित है। देखो ये सिर्फ ऑथराइज कैपिटल है, इसका आपके सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आपका इसमें काम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कंपनी कितने रुपए कितने शेयर इशू करना चाहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इशूड शेयर। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 10,000। आपको लिखा ना 10,000 अंशों के लिए प्रविवरण जारी कर 8 रुपए मांगा गया। शेयर है 10 रुपए का, लेकिन कंपनी 8 रुपए कॉल कर रही है, 8 रुपए मांग रही है। पैसा कैसे ले रही है? एप्लीकेशन आ रहा है 3 रुपए, अलॉटमेंट है 1 रुपए, फर्स्ट कॉल है आपका 2 रुपए और सेकंड कॉल है 2 रुपए। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आपकी कंपनी अपना पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रही है। अब हमें इससे रिलेटेड एंट्रियां करनी है। चलिए, तो अभी हमने एंट्रियां समझ रखी है, हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। आपको याद होगा अभी हमने एंट्रियां समझाई थी। पहली एंट्री आपको एप्लीकेशन रिसीव करने की करनी है। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आपके पास समता अंश दिया हुआ है, इसीलिए आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कंपनी टोटल 10,000 शेयर इशू कर रही है, 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से अमाउंट होगा 30,000। 30,000 कैसे आया? तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं 3 रुपए के हिसाब से, टोटल वैल्यू हो गई आपकी 30,000। नेक्स्ट आप एप्लीकेशन को ट्रांसफर करोगे, एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जितना आपने रिसीव किया उतना पैसा आप ट्रांसफर कर लीजिएगा, 30,000 रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, अलॉटमेंट ड्यू करना है। एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी टोटली 10,000 शेयर इशू कर रही है, अलॉटमेंट का 1 रुपया है, तो आपका वैल्यू हो गया 10,000 रुपए। अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद, ड्यू करने के बाद आप उसे रिसीव करोगे, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। जितना ड्यू किया था उतना ही रिसीव होता है। आपने ड्यू किया 10,000 तो रिसीव भी 10,000 ही होगा। हाँ खुशबू जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप बोल के समझा बता दीजिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है।